किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में तो एक नाम के हजारों इंसान हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक जादूगर की है। उस जादूगर को बहुत अच्छा जादू आया करता था। वो तरह तरह के नए नए जादू दिखाया करता था, जिसकी वजह से लोग उसका जादू देखना पसंद करते थे। दूर दूर तक उसके बारे में बातें की जाती थी। वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। नई नई जगह जाकर वो जादू दिखाया करता था। ये बात एक बार राजा को पता चलती है, तो राजा भी उसे जादू दिखाने के लिए निमंत्रण भेजता है और कहता है कि आप हमारे दरबार में आकर सबके सामने जादू दिखाओ। राजा का निमंत्रण पाकर जादूगर बहुत खुश होता है और मन में सोचने लगता है कि अब सही वक्त आया है पैसे कमाने का। मैं राजा के दरबार में जाकर ऐसा जादू दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, और राजा मुझे खुश होकर बहुत सारा इनाम देगा। और वो राजा के दरबार में पहुंच जाता है और वहां जाकर सोचने लगता है कि मैं ऐसा कौन सा जादू दिखाऊं जो राजा खुश हो जाए। मैंने तो तकरीबन अपने सारे जादू सब जगह दिखाई रखे हैं। वो सोचता रहता है काफ़ी देर, फिर वो जादू से राजा के मुकुट को गायब कर देता है। और जैसे ही राजा का मुकुट गायब होता है तो दरबार में उपस्थित सभी लोग, दरबारी और मंत्री वगैरह सब राजा पर हंसने लगते हैं, जिससे राजा को क्रोध आ जाता है। राजा को अपना अपमान महसूस होता है और राजा गुस्से में आकर अपने दरबारियों को आदेश देता है कि इस जादूगर को 7 दिन के लिए काल कोठरी में बंद कर दो और 7 दिन बाद इसे फांसी पर लटका देना। जादूगर आया तो था बहुत बड़ा इनाम लेने, और मिला उसे क्या, 7 दिन की काल कोठरी और 7 दिन बाद फांसी की सजा। उसकी पत्नी को, जादूगर की पत्नी को ये बात पता चलती है तो वो जादूगर से मिलने जाती है। तब वो रोने लगती है। तब जादूगर कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तब उसकी पत्नी कहती है भला परेशान क्यों ना हो, आपको 7 दिन बाद फांसी की सजा दी जाएगी और मैं परेशान ना हूँ। जादूगर कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास 7 दिन तो हैं, जो होगा देखा जाएगा। तब उसकी पत्नी कहती है आपका दिमाग चल गया है सजा की वजह से, भला 7 दिन बाद भी तो आपको फांसी ही मिलेगी। 7 दिन बाद, 7 दिन के लिए मैं परेशान क्यों ना हूँ। और वो चली जाती है। उसकी पत्नी प्रतिदिन उस जादूगर से मिलने आया करती थी और जादूगर उससे वही बात कहता था कि परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 करके सारे दिन बीत जाते हैं और 8वें दिन जब उसे फांसी लगने वाली थी, तब राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आता है और सोचता है कि जादूगर से आखिरी बार मिल लिया जाए। राजा को अपनी तरफ आता देख जादूगर ड्रामा करता है, दिमाग लगाता है और वो उदास बैठ जाता है और रोने लगता है। तब राजा उससे कहता है हाँ भाई जादूगर, आज रो रहा है, उस दिन तो बड़े जादू दिखा रहा था, मेरा मुकुट गायब कर रहा था, आज जब मरने का समय आया तो रोने बैठ गया। तब वो जादूगर कहता है नहीं महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं मरने वाला हूँ। मरना तो एक दिन सभी को है, आज नहीं कल तो मैं भी मरूंगा ही, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं अपने घोड़े को कई सालों से उड़ना सिखा रहा था। अब 1 साल रह गया था, 1 साल बाद वो उड़ना सीख जाता, मेरे साथ वो कला भी चली जाएगी और घोड़ा उड़ना भी नहीं सीख पाएगा। तब राजा के मन में लालच आ जाता है। राजा सोचने लगता है उड़ने वाला घोड़ा, यदि उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होगा तो मैं बहुत सारे युद्ध जीत सकता हूँ, न जाने क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो राजा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल के लिए बरी करता हूँ। 1 साल तुम उस घोड़े को उड़ना सिखाओ और 1 साल बाद उस घोड़े को लाकर मुझे दे देना। यदि तुमने 1 साल बाद ऐसा नहीं करा, मुझे उड़ने वाला घोड़ा नहीं दिया, तो फिर से तुम मरने के लिए तैयार रहना और तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये बात राजा उससे तय करता है और राजा उसे बरी कर देता है। बरी होने के बाद जादूगर अपने घर जाता है। घर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी रो रही होती है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, वो सभी रो रहे होते हैं, मातम मनाया जा रहा होता है। तब वो सभी लोग देखते हैं कि जादूगर तो जिंदा है, सभी लोग खुश होते हैं। 1 2 घंटे वहाँ खूब बातें होती हैं। 1 2 घंटे बाद सारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अंत में वो जादूगर और उसकी पत्नी बचते हैं। तब उसकी पत्नी जादूगर से पूछती है कि आज तो तुम्हें फांसी मिलने वाली थी, राजा ने तुम्हें बरी कैसे कर दिया। तब जादूगर बताता है कि मुझे राजा को 1 साल बाद उड़ने वाला घोड़ा देना है। तब उसकी पत्नी और ज़्यादा गुस्से हो जाती है। वो कहती है भला उड़ने वाला घोड़ा भी कहीं होता होगा, घोड़े भी कहीं उड़ते होंगे, 1 साल बाद वो फिर से तुम्हें मौत की सज़ा देगा। तब जादूगर कहता है परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा, हमारे पास 1 साल तो है, 1 साल तो हम खुश रह सकते हैं। तब उसकी पत्नी कहती है तुम्हारा फिर वही ज्ञान प्रारंभ हो गया, फिर तुमने वही ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया, भला 1 साल बाद भी तो वो तुम्हें मृत्यु हुई देगा। लेकिन जादूगर वही बात कहता रहता है कि परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। और थोड़े दिन बाद ऐसे ही कमाल भी होता है। 6 महीने बाद राजा की मृत्यु हो जाती है।
3 महीने बाद घोड़ा भी मर जाता है। फिर कौन सा घोड़ा और कौन सा राजा, इस तरह से सब भूल जाते हैं और जादूगर की जान बच जाती है। तो दोस्तों इस कहानी का सार यही है, इस कहानी हमें यही सिखाती है कि कई बार हम लोग आज का जीवन खराब कर लेते हैं भविष्य के बारे में सोचकर। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, परिवार है, खुशी है, पैसा है, लेकिन हम उसके बाद भी सोचते हैं कि कल क्या होगा, आने वाले भविष्य में क्या होगा। जिन बातों को सोचकर हम आज के बारे में, आज का समय में जो हम जीना चाहिए, जो आनंद लेना चाहिए, वो नहीं ले पाते भविष्य के बारे में। ये बात जो जादूगर कहता था, जो होगा देखा जाएगा, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। एक जगह मैंने ये पढ़ा था, यदि आप किसी परेशानी में हो तो उस परेशानी के बारे में 5 मिनट सोचिए, और 5 मिनट में यदि आपको उसका हल मिलता है तो ठीक है, वरना उसे छोड़ दीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए। जादूगर की बातों की तरह सोच लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से आपके जीवन में सब सुख रहेगा और आज के समय में आज जिंदगी जी रहे हो उसका आनंद ले पाओगे। यदि दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।